1990 से 2005 तक के दौर को बिहार के लोग कई नामों से याद करते हैं। कुछ लोग उसे लालू राज बताते हैं, कुछ लोग गुंडा राज, तो कुछ लोग जंगल राज। उस समय बिहार जिस तरह नर्क में बदल गया, उससे बिहार में विकल्प के रूप में नीतीश कुमार को उभरने का मौका दिया और बीजेपी के साथ उनके शासन के तरीके को सुशासन के रूप में याद किया जाने लगा। लेकिन अब उस सुशासन की छाया तक से दूर हो चुके नीतीश कुमार के राज में कई लोग उसी जंगल राज की धमक महसूस करने लगे हैं, जिसकी वजह है एक पूर्व विधायक और नीतीश कुमार के करीबी एक सीनियर आईएएस अफसर का गैंगरेप कांड। लालू राज में आईएएस अफसर की पत्नी चंपा विश्वास, उनकी मां और नौकरानी का रेप विधायक का बेटा 2 साल तक करता रहा। तो नीतीश राज में अब एक पूर्व विधायक और सीनियर आईएएस पर एक महिला का गैंगरेप का आरोप लगा है। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह इसने सुशासन बाबू की छवि पर लगाया है बट्टा? कर्तव्य पथ में आज होगी इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। लालू राज किस तरह जंगल राज था, चंपा विश्वास रेप कांड ने उसकी जिस तरह गवाही दी, उसकी चर्चा फिर कभी। अभी हम बात करते हैं उसी तरह के एक और कांड की जो नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ। इस गैंगरेप कांड पर वैसा शोर आपने शायद ही सुना हो जैसा चंपा विश्वास रेप कांड पर सुना था। न सत्ताधारी जेडीयू बीजेपी गठबंधन की तरफ से और न लालू तेजस्वी राहुल और लेफ्ट वाले इंडी अलायंस की तरफ से। सुशासन बाबू के राज का ये गैंगरेप कांड है क्या, पहले ये जानते हैं। इस गैंगरेप कांड के 3 किरदार हैं। पहला, पीड़ित महिला जो इलाहाबाद की रहने वाली एक वकील है। दूसरा, गुलाब यादव जो कभी लालू की पार्टी आरजेडी का विधायक था, जिसने 2019 में लालू की पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन 2024 में आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर बीएसपी में चला गया। और तीसरा, संजीव हंस, सीनियर आईएएस, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी। यह मामला शुरू होता है साल 2016 में, जब पीड़ित महिला गुलाब यादव के संपर्क में आई। पीड़ित महिला का आरोप है कि गुलाब यादव ने उसे महिला आयोग की सदस्य बनाने का झांसा देकर पटना में अपने घर पर बुलाया और रेप किया। गुलाब यादव अपने आवास पे, रूपसपुर में इनका आवास है गुलाब यादव का, उस आवास पर गुलाब यादव ने बुलाया रिज्यूम लेकर के कि आप आइए, तो वहाँ इसने रेप किया। इस महिला का दावा है कि जब इसने गुलाब यादव का विरोध किया तो उसने झांसा देने के लिए नौकरों के सामने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। बाद में शादी का झांसा देकर वो पीड़ित महिला को बार बार पटना से लेकर देश के शहरों में बुलाता रहा और रेप करता रहा। पीड़ित महिला के मुताबिक गुलाब यादव ने अपनी पत्नी से डिवोर्स लेकर जल्द शादी करने का वादा किया। इस महिला के मुताबिक पहले तो केवल गुलाब यादव रेप करता रहा, लेकिन एक बार साल 2017 की 8 जुलाई को गुलाब यादव ने उसे शादी करने की बात कहकर पुणे के वेस्टर्न होटल में बुलाया। वहां वरिष्ठ आईएएस संजीव हंस भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान उन्होंने खाने में कुछ मिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। महिला का दावा है कि इसी दौरान गुलाब यादव और संजीव हंस ने उसके साथ गैंगरेप किया और इसका वीडियो बना लिया। यहां से गैंगरेप और ब्लैकमेल का सिलसिला और तेज हो गया। वीडियो बनाया, वीडियो रखा और इसके बाद मुझे बोला कि अब तुम मेरे ऊपर शादी का दबाव नहीं डाल सकती। हम बोले क्यों? बोले कि देखो तुम्हारी इस हालत में मैंने न्यूड फोटो बनाया, अब मेरे साथ भी है, संजीव हंस के साथ है, तो मैं अगर तुम मेरे खिलाफ आवाज़ उठाओगी तो मैं ये वीडियो दुनिया के सामने लाऊंगा। पीड़ित महिला के मुताबिक ये गैंगरेप की शुरुआत थी। इसके बाद जब भी उसे बुलाया जाता, गुलाब यादव और संजीव हंस गैंगरेप करते। कभी संजीव हंस के दोस्त रहे सुनील कुमार सिन्हा ने इन आरोपों को सही बताया। अच्छा, एक वीडियो भी बनाया गया था और गुलाब यादव ने उस वीडियो को दिखाया भी था, रेप का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, ये सब सही है। बार बार ऐसा होने पर महिला गर्भवती हो गई और 25 दिसंबर 2018 को उसने एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। लेकिन जब अस्पताल में बच्चे के पिता का नाम लिखाने के लिए उसने गुलाब यादव से आधार कार्ड भेजने को कहा तो उसने मना कर दिया। महिला के मुताबिक गुलाब ने संजीव हंस को उस बच्चे का पिता बताया। महिला ने बच्चे के ब्लड ग्रुप के आधार पर संजीव हंस को ही उसका पिता माना। लेकिन बच्चे की परवरिश में मदद करने का भरोसा देने के बावजूद संजीव हंस ने महिला का फ़ोन नंबर
ब्लॉक कर दिया और अब वो बच्चे से अपना पल्ला झाड़ने के लिए डीएनए टेस्ट कराने तक को तैयार नहीं। रेप का जो आरोप है क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही उसका है। एक हाई वीडियो कोर्ट भी का बनाया ऑर्डर गया। है, डीएनए जांच कराने में उधर क्यों रहे? गुलाब यादव और संजीव हंस की असलियत सामने आने के बाद महिला ने इंसाफ के लिए थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगाने शुरू किए। जब उसकी शिकायत और केस दर्ज करने से इनकार किया जाने लगा तो उसने हाईकोर्ट की मदद ली। अदालत के दखल के बाद 2021 में मामला दानापुर की निचली अदालत में दर्ज हुआ और अब पटना हाईकोर्ट में है। इस बीच पटना के एसएसपी और पटना के ग्रामीण एसपी ने इस मामले की जांच की, जिसकी रिपोर्ट दिल दहलाने वाली है। हालांकि इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मातहत काम करने वाला गृह विभाग 17 महीने से दबाए बैठा है। इसलिए सवाल तो नीतीश कुमार के रवैये को लेकर भी उठने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार की ईमानदारी को लेकर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके करीबी अफसरों पर भी ये बात लागू हो ये जरूरी नहीं। यौन शोषण से जुड़ा ये मामला सामने आया तो संजीव हंस और गुलाब यादव की अकूत संपत्तियों का भी जिक्र छिड़ गया। दोनों पर आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप लगे तो जांच के लिए केंद्र की जांच एजेंसी ईडी हाजिर हो गई और ईडी ने 16 जुलाई को दोनों ही आरोपियों के 32 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। बताया गया कि ईडी को दोनों के ही ठिकाने से कई अहम दस्तावेज और बेहिसाब संपत्तियों के सबूत सुराग मिले। इनमें कई दस्तावेज साबित करते हैं कि गुलाब यादव और संजीव हंस कई कारोबार मिलकर करते थे। दोनों की पुणे और दिल्ली में कई साझी संपत्तियां मिली, जिनमें एक सीएनजी स्टेशन भी है। दोनों के ठिकाने से 15 से अधिक बेशकीमती ब्रांड की घड़ी बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये है। यही नहीं, गुलाब यादव की पत्नी और संजीव हंस की पत्नी के बीच भी करोड़ों रुपये के लेन देन का खुलासा हुआ। छापेमारी में 1 किलो से अधिक सोना के जेवरात मिले। अमृतसर में संजीव हंस के एक घर होने का सुराग मिला। गोवा सहित कई शहरों में संपत्ति होने के सबूत मिले। गुलाब यादव के खाते में 4 करोड़ रुपये मिले। लेकिन सबसे सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब पीड़ित महिला ने ईडी को बताया कि दोनों आरोपियों ने उसे 90 लाख नकद और 20 लाख की एक गाड़ी दी। माना जा रहा है कि ये पीड़ित महिला को मुंह बंद रखने के लिए दिए गए थे। इतने आरोपों के बावजूद संजीव हंस अपने पद पर बना हुआ है। लेकिन गुलाब यादव और संजीव हंस से जुड़े इस हाई प्रोफाइल मामले में बिहार की सियासत में सन्नाटा क्यों है? विरोध की खानापूर्ति कोई मायने नहीं रखती, लेकिन असल सवाल नीतीश कुमार के रवैये को लेकर है। मुख्यमंत्री कितने भी ईमानदार हों, अगर भ्रष्टाचार और गैंगरेप के आरोपी उनके आसपास हैं तो सवालों के घेरे में उन्हें रखा जाना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या संजीव हंस पर नीतीश को फौरन सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।